मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने में पक्षियों का विशेष योगदान है। वे पर्यावरण के रक्षक हैं। यदि पशु पक्षी ना हो तो मानव जीवन में पूर्णता की कल्पना करना भी असंभव है। प्रभु महावीर ने भी कहा है, परस्परोग्रह जीवानाम, अर्थात जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। अतः इनके जीवन की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। पशु पक्षियों के प्रति सेवा भावना भी प्रभु भक्ति है। यही सच्ची श्रद्धा है। कहा भी है, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, करुणा दया दिल में नहीं तो सारे हैं बेकार। इसी भावना को समर्पित है श्री विजयानंद सुरीश्वर जैन धर्मार्थ पक्षी चिकित्सालय। सन 1996 में गच्छाधिपति परमार क्षत्रियोद्धारक चारित्र चूड़ामणि शासन दिवाकर आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदिन सुरीश्वर जी महाराज की निश्रा में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर नवीन शाहदरा का प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा था। तभी सर्वधर्म समन्वयी आचार्य श्रीमद विजय जनक चंद्र सुरीश्वर जी महाराज ने शाहदरा के उत्साही युवकों के समक्ष एक वेदना व्यक्त की कि गुरु आतम की समाधि गुजरांवाला पाकिस्तान में छूट गई। व साथ ही भावना व्यक्त की कि अगर समाधि का प्रतिरूप यहाँ बनाया जाए तो समस्त श्री संघ को खुशी होगी। उन्होंने कहा कि समाधि स्थल के पास पक्षियों के लिए दाना पानी की भी व्यवस्था की गई थी। अतः हम यहाँ जीव दया का केंद्र बनाकर मूक पक्षियों की सेवा कर सकें तो सोने पर सुहागे का काम होगा। युवकों ने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया व काम में जुट गए। कुछ ही दिनों में जमीन लेकर शुभ मुहूर्त में मुनि श्री धर्म धुरंधर विजय जी, वर्तमान में गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरीश्वर जी की निश्रा में शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ। भैया, जो अपने विद्यानंद सूरी पक्षी सेवा सदन को 25 साल पूरे हो रहे हैं, यह तो गुरु जी की कृपा, उसका तो परिचय दे ही रहे हैं, परंतु तुम लोगों की जो कर्मठता और कार्यशीलता, उसका भी द्योतक यह 25 साल का पूरा होना है। और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझको 25 साल पहले की घटना याद आती है कि किस रीति से उसका खातमुहूर्त किया गया था, किस रीति से बरसती पानी की बूंदों में उसका शिलान्यास किया गया था। कितना उत्साह था, उमंग था, उल्लास था। आशा नहीं थी कि इतने वर्षों तक ये संस्था को चलाया जा सकेगा, मगर अब तो इतने वर्षों में तुमने जो स्थिति बना दी है, हम अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक के लिए नहीं, जब तक यह संस्थान रहेगा तब तक आप लोग अच्छे से अच्छे जीव सेवा के कार्य करते रहिएगा। इतनी मेरी शुभकामनाएं, हम मुनियों की शुभकामनाएं। और गुरु विद्यानंद सूरी जी महाराज साहब जी के नाम पर हम वहाँ जा भी रहे हैं गुजरांवाला, और गुरु जी से प्रार्थना भी करेंगे कि साहब आपके नाम पर यह जो एक जीव सेवा सदन है, सदा इसको आशीर्वाद बनाए रखें, आशीर्वाद देते रहें। इतना ही कहना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन इस गुरु मंदिर और धर्मार्थ पक्षी चिकित्सालय का शिलान्यास हो रहा था। तो गुरुदेव
उस समय उपस्थित थे। और ये मुझे पता है कि शिलान्यास गुरु मंदिर का 8 शिलाओं के साथ हुआ है। पर उस दिन एक अचंभित बात ये थी कि देखने को मिला कि 18 शिला के साथ शिलान्यास शुरू हुआ। ये हमारे संत समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और इतना उत्साह था। और उसी की बदौलत आज मैं देख रहा हूँ कि जब नींव मजबूत होती है तो उसका कार्य कितना सफल होकर निकलता है। हमारे सभी ट्रस्टीगण जिन्होंने अपना तन मन धन से सेवा करके इसको सींचा है और आज इस पोजीशन पे है कि विश्व में भी इसका नाम पूरा प्रख्यात है, ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखते देखते मात्र 2 वर्ष के अंदर यह सुंदर समाधि मंदिर, जो हूबहू गुजरांवाला का प्रतिरूप है, वह पक्षी चिकित्सालय बनकर तैयार हो गया। सत्रह मई 1998 को इसका शुभारंभ आचार्य प्रवर श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी, वर्तमान में गच्छाधिपति, आदि साधु साध्वी जी की निश्रा में व जीव दया प्रेमी दीपचंद एस गार्डी मुंबई व गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के हाथों संपन्न हुआ। जैन धर्म का प्राण तत्व अहिंसा है। जैनों की कुल देवी जीवदया जैना है। प्रभु वीर ने फरमाया है, दया धम्मस्य जननी, अर्थात धर्म रूपी पुत्र को जन्म देने वाली मां दया है। दया ही धर्म का मूल है। ऐसा ही जीवदया का तीर्थ है श्री विद्यानंद सूरी पक्षी चिकित्सालय, राजधानी दिल्ली नवीन शादरा में। इसके शुभारंभ से लगाकर वर्तमान तक की विकास यात्रा का मैं स्वयं भी साक्षी हूं। गुरु आत्म की गुजरांवाला समाधि का भव्य निर्माण भी इसी परिसर में किया गया, जो कि संघ समाज की बहुमूल्य धरोहर है। मुझे प्रसन्नता है कि संस्था अपना रजत जयंती वर्ष मना रही है। यह कार्य तो अपने आप में ही आशीर्वाद स्वरूप है। भविष्य में भी यह जीवदया तीर्थ प्राणी मैत्री धाम निरंतर प्रगतिशील रहे और जीवदया प्रेमियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहे। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। रजत जयंती वर्ष पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार करें। आशीर्वाद, धर्म लाभ। शुरू में तो अधिकतर जैन समाज के लोग ही जुड़े, क्योंकि संपर्क उन्हीं के साथ था जिनके सहयोग से कार्य आगे बढ़ा। धीरे धीरे जीव दया प्रेमी बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते गए और कार्य सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है
मैं अकेला ही चला था, जानी बेमंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और आज आप सभी के साथ हम इस संस्था की रजत जयंती मना रहे हैं। इन 25 वर्षों में अनेकों पक्षियों का इलाज करके खुले वातावरण में छोड़ा जा चुका है। ये पक्षी चिकित्सालय बिल्कुल निःशुल्क है। जो पक्षी हमारे पास आ जाता है वह हमारी जिम्मेदारी हो जाता है। नमस्कार। जैन धर्मार्थ पक्षी चिकित्सालय श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जैन सेवा ट्रस्ट के अंतर्गत पिछले 25 वर्षों से ये कार्य जीव दया का निरंतर कर रहा है। जो पक्षी बीमार या घायल हमारे पास लोग लेकर आते हैं, उनका इलाज यहाँ पर हमारे प्रशिक्षित डॉक्टर एवं कर्मठ कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और उनके ठीक होने पर उनको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है। सबसे इसके अलावा जो ओपीडी में जो पालतू पक्षी जिन्होंने पाले हुए हैं, वो भी उनका इलाज कराने के लिए हमारे पास अपने पक्षी लेके आते हैं, जिनको हमारे डॉक्टर देखते हैं और दवाई देते हैं। उसके बाद वो उनको वापस ले जाते हैं। ये सेवा भी पूर्णतया निःशुल्क है। ये जो निःशुल्क सेवा हम लोग कर पाते हैं, इसमें आप जैसे सभी दानदाताओं के सहयोग से ये संभव हो पाता है। उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज तक लगभग 2.25 लाख पक्षी ठीक करके खुले वातावरण में छोड़े जा चुके हैं व लगभग 4.5 लाख पक्षियों का इलाज ओपीडी में किया गया है। लगभग 1000 पक्षी हमारे पास ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। किसी के मांजे में अटक कर पर कट गए हैं, किसी के पैर कट गए हैं। ये पक्षी जब तक जीवित हैं हमारे पास हमारी जिम्मेदारी बनकर रहेंगे। बहुत से पक्षी तो ऐसे भी हैं जो पक्षी स्वयं दाना भी नहीं चुग सकते। कोई लकवाग्रस्त है, किसी की चोंच ही टूट गई है इत्यादि। ऐसे एक एक पक्षी को स्टाफ के लोग अपने हाथ से दाना, पानी व दवाई देते हैं। इन्फेक्शन से बचाव के लिए हमारा स्टाफ हर रोज़ सुबह लगभग 2 घंटे तक सफाई का कार्य करता है। आप में से अधिकतर लोग कभी ना कभी देख कर गए होंगे कि कैसे एक एक पिंजरा व एक एक कोना साफ किया जाता है। हमारे पास सभी प्रकार के पक्षियों का इलाज किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि कैफोग्लेशिया डिजीज और सिटाकोसिस बीमारी जो पैरेट में होती है, सार्नोसिस, पिजन पॉक्स और इंजर्ड, फ्रैक्चर एक्स्ट्रा। और यहाँ पे 3 प्रकार से इलाज किया जाता है, इंडोर, ओपीडी और जो फ़ोन के द्वारा भी इलाज करते हैं। हमारे ट्रस्टी लगभग हर रोज़ हॉस्पिटल में आते हैं व देख रेख करते हैं। समय समय पर ज़रूरत के अनुसार मीटिंग करते हैं व समय अनुसार और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। जीव दया के साथ साथ इस संस्था के अंतर्गत फिजियोथेरेपी सेंटर, व दंत चिकित्सालय भी चल रहे हैं, जिसमें कम दाम पर बढ़िया व अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। जिनके नाम पर ये संस्थान चल रहा है, अर्थात गुरुदेव श्रीमद विजयानंद सुरीश्वर जी महाराज, जिनका प्रसिद्ध नाम आत्माराम जी था, उनके जन्मदिन चैत्र सुदी एकम अर्थात नव संवत के दिन व उनकी पुण्यतिथि ज्येष्ठ सुदी अष्टमी के दिन समाधि मंदिर में पूजा पढ़ाई जाती है व भंडारे या छबील का आयोजन किया जाता है। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने इस काम के लिए हमें मौका दिया। देव गुरु धर्म की कृपा से हम सब ने मिलकर अपना कर्तव्य निभाया
जीवदया का ये केंद्र 25 साल से पक्षियों को जीवन दान देने का कार्य कर रहा है। हम सभी ट्रस्टी, स्टाफ का व दानदाताओं का व इससे जुड़े हर एक शख्स का धन्यवाद करते हैं एवं कामना करते हैं कि आगे भी जीवदया के इस कार्य में आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। हम और भी अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। इस जीवदया की योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए मात्र 5100 रुपये की एक स्थायी मिति की योजना है, जिसमें आप अपने व अपनों के जन्मदिन पर या अपनों की पुण्यतिथि पर एवं सुख दुख की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए नाम लिखा सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि कोई भी जीव बंधन में रहना पसंद नहीं करता। परिंदों को आसमान में उड़ने की जो खुशी है वह पिंजरे की कैद में कहाँ। इसलिए यदि आप पक्षियों से प्यार करते हैं तो उन्हें पिंजरे में कैद करके कैसे रख सकते हैं। उन्हें खुले आसमान में उड़ने दें। आप सभी का अतुलनीय सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।